नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद देश में कृषि पॉलिटिक्स यानी कि कृषि व कृषि से जुड़े हुए विषयों पर राजनीतिक घमासान तेज हुआ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एमएसपी बोनस का मॉडल स्थापित करने की कोशिश की है। हालांकि इससे पहले छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर बोनस का मॉडल था, लेकिन जिस तरीके से जनता ने बीजेपी को भरोसा दिया है, जनता ने बीजेपी को जिस तरीके से जनमत दिया है, तो संभवतः बीजेपी जनता ने बीजेपी के एमएसपी बोनस के मॉडल को स्वीकारा है। लेकिन इस बोनस मॉडल के बाद देश में एक बार फिर एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग तेज होने लगी। बीजेपी के एमएसपी बोनस के मॉडल के मुकाबले पंजाब सरकार ने भी अब अगले विपणन वर्ष यानी कि जो अगला खरीद वर्ष होगा, जिसे 2025-26 साल कहा जा सकता है, उसमें एमएसपी पर बढ़ोतरी की मांग की है। सबसे पहले बताते हैं कि बीजेपी ने का एमएसपी बोनस मॉडल क्या है और बीजेपी के एमएस बोनस के मॉडल के सामने पंजाब सरकार ने एमएसपी पर जो बढ़ोतरी की मांग की, जिसमें धान का एमएसपी, सामान्य धान का एमएसपी 3284 रुपए क्विंटल की मांग की है। इस मांग के बाद देश की कृषि पॉलिटिक्स में यानी कि अन्य राज्यों पर किस तरह का दबाव या किस तरह का असर पड़ेगा। सबसे पहले बात, बीजेपी ने क्या वायदे किए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किसानों से कई वायदे किए। इन चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में जो वायदा किया है कि वो 3200 रुपए 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदारी किसानों से करेगी। इसके साथ ही साथ लिमिट भी तय की कि 21 क्विंटल धान 1 एकड़ से खरीदा जाएगा। इसी तरीके से एमएसपी गेहूं पर भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की 2600 और 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने की मांग राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने की है। ये एमएसपी के साथ मिलाकर है। अब इसके पैरेलल एक माना जा रहा था कि बीजेपी ने जिस तरीके से जो एफर्ट्स किए हैं, बीजेपी ने एक एमएसपी बोनस का मॉडल स्थापित करने की कोशिश की है, जिसका असर अगले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और राज्यों पर इसका दबाव पड़ेगा। इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने एमएसपी को लेकर एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग केंद्र सरकार के पाले पर डाल दी है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से धान का एमएसपी, जो सामान्य धान का एमएसपी है, 3284 रुपए क्विंटल करने की मांग की है, जो बीजेपी का एमएसपी बोनस मॉडल था उससे तकरीबन 184 रुपए अधिक है। मैं बताऊंगा कि पंजाब सरकार ने क्या कहा है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में पंजाब सरकार ने मांग की है कि वो 24-25 के लिए धान का एमएसपी, जो सामान्य किस्म का धान है, वो 3284 रुपए प्रति क्विंटल करे, जबकि ग्रेड ए वाला जो धान है उसका एमएसपी 33,324 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। हालांकि इससे पहले भी पंजाब सरकार ने धान का एमएसपी बढ़ाकर 3184 रुपए प्रति क्विंटल की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने धान का जो एमएसपी है वो 2183 रुपए प्रति क्विंटल ही रखा था। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि बीजेपी ने एक कदम बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में धान का एमएसपी 3100 रुपए तय करने की और 3100 रुपए देने की बात की। बेशक वो किसानों को बोनस के तौर पर दिया जाएगा, राज्य सरकार बोनस का भुगतान करेगी। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि पंजाब सरकार की जो सिफारिशें थी, जो पंजाब सरकार की जो मांग थी, उसे केंद्र ने लागू तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने उसे एक मॉडल के तौर पर प्रयोग किया छत्तीसगढ़ में। ऐसे में और उसके साथ साथ ही पंजाब सरकार ने और भी मांगे की है। पंजाब सरकार ने केंद्र से अगले सीजन में कॉटन का एमएसपी भी 10,767 रुपए करने की मांग की है। ये दो फसलों पर बढ़ोतरी करने की मांग की है। पंजाब सरकार ने पंजाब कृषि विद्यालय, जो जिसे पीयू कहते हैं, जो पंजाब में एग्रीकल्चर का थिंक टैंक है एक तरह से, उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह पत्र लिखकर मांग की है, जिसमें पंजाब सरकार ने जो 100 रुपए अतिरिक्त, जो हम बात कर रहे हैं कि पंजाब सरकार ने 100 रुपए 184 रुपए अतिरिक्त बीजेपी के बोनस मॉडल के अतिरिक्त जो 100 रुपए की मांग की है, वो आखिरकार क्या है। पंजाब सरकार ने मांग की है कि वो इनपुट लागत के तौर पर दे ये धान की जो पुआल का जो
बंधन है, जब हम देखते हैं कि पराली का मुद्दा बड़ा गहरा जाता है, तो उसके लिए 100 रुपए अतिरिक्त दे केंद्र सरकार। इस तरीके से इस पूरे मामले में जिस तरीके से पंजाब सरकार ने एग्री पॉलिटिक्स को और धार देने की कोशिश की है। अब पंजाब सरकार की इस मांग के बाद क्या निष्कर्ष निकलेंगे, क्या निहितार्थ निकलेंगे? पंजाब सरकार ने जब ये मांग की है, तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से इसको स्वीकारा जाएगा, ये समय की वक्त पर वो है। लेकिन एक तरह का प्रेशर सीएसीपी पर पड़ेगा और संभवतः धान की जो एमएसपी है उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो गेहूं की एमएसपी है वो पहले ही घोषित हो गई है 2025 24 और 25 के लिए। अब धान की एमएसपी 24 और 25 के लिए घोषित होनी है, तो संभवतः सीएसीपी पर एक प्रेशर पड़ेगा और साथ ही साथ अन्य राज्य सरकारों पर भी एक प्रेशर पड़ेगा कि वो धान की एमएसपी थोड़ा सा अधिक कह रखें, या संभवतः राज्य सरकारों को भी ये धान की एमएसपी के ऊपर मॉडल की देनदारी देनी हो सकती है। ये कोशिश थी हमारी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी? आपको अभी हमारी कोशिश अगर अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।